तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास हज़ारों साल पहले उड़ने वाली कारें थी। हम सच में दुनिया से हज़ारों साल आगे जी रहे हैं। अब यहीं पर आते हैं उस दावे पर जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वायरल है। और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, आपने मोतीबिंदु का तो नाम सुना ही रहेगा, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। अभी तो वो लेज़र से हो जाता है, बट एक टाइम था जब शरीर के साइंस से थोड़ा आगे बढ़े तो प्राचीन भारत का मटेरियल साइंस या फिर मेटलॉजिकल नॉलेज ये बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वो प्राचीन भारत का असली रिसर्च पेपर। यार आजकल के टाइम पे इंटरनेट खोलो तो अलग ही जंग छिड़ जाती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास हज़ारों साल पहले उड़ने वाली कारें थी, न्यूक्लियर बॉम्ब थे और महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र चला था वो एटम बॉम्ब भी था। और दूसरी तरफ वो महाज्ञानी लोग आते हैं जो पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बॉस सच में क्या है? हम सच में दुनिया से हज़ारों साल आगे जी रहे हैं या फिर ये सब हमारी सिर्फ दुनिया में एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? देखो, आज की ये वीडियो किसी अंधभक्ति या अंधविरोध के बारे में तो नहीं है और हम हवाई में बात भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सॉलिड सर्टिफाइड रियल फैक्ट्स के बारे में, जिसे देख के लोग भी कहेंगे कि भाई तुम्हारी इतिहास तो बहुत ही अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे वो प्राचीन भारत का असली रिसर्च पेपर, जिसमें हम जीरो से लेकर रॉकेट साइंस तक सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 8 से 9 मिनट तक मैं आपका दिमाग पूरी तरीके से हिलाने वाली। सो लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं अब ऐसी चीज़ से जिसके बिना ये हमारी जो डिजिटल लाइफ है, आपके स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है द नंबर सिस्टम या गणित। दुनिया कहती है कि नथिंगनेस या खालीपन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, बट उस खालीपन में एक फंक्शनल नंबर ऐड करके और उससे इक्वेशंस फिट करके ये हमारे भारतीयों का ही तो काम हो सकता है। तो उससे ही तो आया हमारा जीरो नंबर और द डेसिबल सिस्टम। 5th सेंचुरी सीई में जब आधी दुनिया गुफाओं से कैसे बाहर निकले डिसाइड कर रही थी, तब हमारे आर्यभट्ट भाई साहब ने डिसाइड कर लिया था कि उनको पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया और जो है 3.1416। तो सोचो, बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी सुपर कंप्यूटर के हमारे भाई साहब ने तो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। अभी इसी वैल्यू पे नासा, इसरो, मॉडर्न फिजिक्स हमारी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और सुनो, हमारी स्टोरी सिर्फ गणित पे नहीं रुकती। वेस्टर्न दुनिया में कोपरनिकस ने बताया था कि हमारी धरती गोल है और वो सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन हज़ारों साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि हमारी जो ये पृथ्वी है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो चांद है, बाकी के प्लैनेट्स हैं, उनकी कोई खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज से ही तो रिफ्लेक्ट होते हैं। यही नहीं, जब लोग कहते थे कि राहु केतु नाम के दानव सूरज और चंद्र को निगल जाते हैं, तब आर्यभट्ट ने हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में साइंटिफिक लॉजिक दी थी। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक अल्टीमेट थिंकिंग है। अब यहीं पर आते हैं उस दावे पर जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वायरल है। दावा ये है कि हनुमान चालीसा की एक लाइन, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू, ने नासा से सदियों पहले धरती से सूरज की बिल्कुल सटीक दूरी बता दी थी। लोग इसका बकायदा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि कैसे 12,000 को 1000 और फिर 8 मील से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 करोड़ 60 लाख मील आता है। लेकिन बॉस, क्या ये सच में कोई एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्मूला है? देखो यार, जियोपॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के लिए हमें सच को समझना पड़ेगा। प्राचीन भारत में युग और योजन के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अलग अलग ग्रंथों में ये वैल्यूज़ बदलती जाती है। मॉडर्न कमेंटेटर्स ने वो स्पेसिफिक नंबर्स चुने जिसे मल्टीप्लाई करके रियल कैलकुलेशंस बन जाते हैं। उसे आजकल की भाषा में या साइंस की भाषा में रेट्रोफिटिंग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा का बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली भक्ति काव्य है। ये कोई नासा का स्पेस मैनुअल नहीं है। जब हम जबरदस्ती अपनी आस्था को मॉडर्न साइंस का सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ही भक्ति की गहराई को कम कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमी देखनी है तो आर्यभट्ट को याद कीजिए, और अगर मन की शांति चाहिए तो हनुमान चालीसा। दोनों अपने आप में ही परफेक्ट है। मैथ्स की बात आते हैं अब उस डिपार्टमेंट में जिसे बड़े बड़े डॉक्टर्स देख के भी दंग रह जाते हैं, यानी मेडिकल साइंस।
आज जब किसी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी सेलिब्रिटी को अपना लुक चेंज करना रहता है तो सब लोग भाग जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के पास। हमें लगता है कि एक वेस्टर्न कल्चर की ध्यान है, बट नहीं, आप बिल्कुल गलत हो सर। आज से करीब 2600 साल पहले काशी के घाटों पर बैठकर महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम का ऐसा ग्रंथ लिखा जिसने उन्हें दुनिया का फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बना दिया। मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि उन्होंने अकेले 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के तरीके समझाए थे। आज जो डॉक्टर माथे की स्किन निकालकर कटी हुई नाक को भी ठीक करते हैं, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, वो हुक टू हुक सुश्रुत का ही तरीका है। इनफैक्ट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश सर्जन्स ने इंडिया आकर इसी विधि को सीखा और फिर दुनिया भर में फैला दिया। ये एक ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है, आप NCBI के पेपर में भी चेक कर सकते हो। और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, आपने मोती बिंदु का तो नाम सुना ही रहेगा, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। अभी तो वो लेजर से हो जाता है, बट एक टाइम था जब सुश्रुत ने खुद की मेहनत से एक घुमावदार सुई से खुद ने ही परफॉर्म किया था ये। तो सोचो, बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना किसी मॉडर्न लैब के ये इन्फेक्शन रोकने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई हवाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल साइंस है जो आज भी परफॉर्म किया जाता है। शरीर के साइंस से थोड़ा आगे बढ़े तो प्राचीन भारत का मटेरियल साइंस या फिर मेटलर्जिकल नॉलेज ये बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला है। दिल्ली का वो मशहूर आयरन पिलर देखा है आपने? 4th सेंचुरी सी में बना है ये लोहे का खंभा पिछले 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। दिल्ली की गर्मी, भयानक बरसात और आज का जहरीला पोल्यूशन, ये सब झेलने के बाद भी मजाल है कि इस पर 1 इंच भी जंग लग जाए। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी ये देख के अपना माथा पीट जाते हैं। जब मॉडर्न साइंस ने इस पर गहराई से रिसर्च की तो पता चला कि इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि कमाल की केमिकल इंजीनियरिंग थी। हमारे पूर्वजों ने लोहे को पिघलाते वक्त उसमें हाई फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से लोहे के ऊपर एक खास मेसावाइट नाम की पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है जो जंग को लोहे के अंदर घुसने ही नहीं देती। मतलब जंग ही जंग को रोक देता है। सोचो, मेटलर्जी का ऐसा एडवांस कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले हमारे पास था। और सिर्फ ये खंबा ही नहीं, प्राचीन भारत का वुड स्टील पूरी दुनिया में इतना डिमांड में है कि रोम के राजा और अरब के सुल्तान इसके दीवाने थे। इसी स्टील से दुनिया की सबसे खतरनाक और धारदार दमिश्क तलवारें बनती थी, जो लोहे की ढाल को भी एक झटके में 2 टुकड़े कर देती थी। हमारा ट्रेड और हमारी टेक दोनों उस जमाने में ग्लोबल मार्केट को रूल करते थे। तो गाइस, ये सब तो आधी ही कहानी थी। प्राचीन भारत का मेटलर्जी, साइंस, सर्जरी, ये सब ने तो आपकी दुनिया हिला ही दी रहेगी। अब इसके बारे में आगे की जानकारी लेने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 तो देखना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट डाउन व्हाट ऑल यू लाइक्ड अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।